सभी को नमस्कार। यहाँ पर हम यूपीएससी 2026 के लिए 50 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं। इस सीरीज में मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना के दे चुका हूँ। हमने बहुत सारे पीवाईक्यू को भी सॉल्व किया और आज हम ऑफिशियली यूपीएससी 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला कि इसका आंसर क्या है। मैं इस सीरीज को जब शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि यूपीएससी एग्जामिनर जब क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, जब वो बनाता है, तो वो एक स्टूडेंट से क्या उम्मीद करता है। इसके लिए अपन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे ये एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है। जैसे कि एक बार के लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। यहाँ पे आपसे सवाल क्या किया जा रहा है वो मायने नहीं रखता और मैं आपको ज़्यादा सवाल समझाने वाला नहीं हूँ, एक बार खुद पढ़ लीजिए। वैसे कहा यह जा रहा है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर होती है और जो पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि जो कुक्कुट पालन कह सकते हैं या फिर मुर्गी पालन कह सकते हैं, ये जो काम होता है इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी कि क्या कहा जा रहा है, एज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एनी टैक्स एज। ठीक है, अब एक बार के लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ पाए। जब आपके सामने ये सवाल आया तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे नॉलेज की जरूरत है, पर असल में आपको नॉलेज की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ते क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर एज ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है, लोग सोचेंगे नॉलेज की जरूरत है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट नंबर 5 को फर्स्ट को पढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता है। और इस तरीके से यूपीएससी ने पहली बार नहीं, यूपीएससी ने 2018 में भी एक सवाल फ्रेम किया था, फिर 2021 में किया था और 2024 में भी एक सवाल इसी तरीके से फ्रेम किया था, जहां पे कहा जा रहा था कि ये जो कमोडिटी है, लाइक 2024 में जो सवाल किया गया था वहां पे पूछा गया था कि जो डिबेंचर होता है डेब्ट, और उसके ऊपर कुछ सवाल किया गया था कि डिबेंचर पे जो प्रॉफिट होता है उस पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता है। और हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसपे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है। हो सकता है कि टैक्स कम हो, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट हो जाएगा, उसके बाद में तो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी लगाएगी लगाएगी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी टैक्स, किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मानो जीएसटी ना हो लेकिन एक फार्मर है, उसका इनकम टैक्स तो हो सकता है। मानो इनकम टैक्स नहीं हो, लैंड के ऊपर तो टैक्स हो सकता है, किसी ना किसी तरीके का कोई माइनर टैक्स तो हो गई। अपन लॉजिक को समझिए, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है? क्या एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ के ये पता करें क्या एग्रीकल्चर लैंड होती है वो कैपिटल एसेट के अंदर आती है या नहीं आती, ये पढ़े? नहीं, एग्जामिनर से सिर्फ आपसे ये उम्मीद करता है कि आपको कम से कम इसके बारे में पता हो। और अगर आप स्टेटमेंट नंबर 1 को काट लेते हैं तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते थे। वैसे एक बार के लिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्या कहा जा रहा है, इंडिया है ज्वाइन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। नहीं पता, करंट अफेयर्स में कुछ हुआ होगा लास्ट ईयर, तो किसी मैगजीन ने भी कवर नहीं किया था। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, काफ़ी लोग यूपीएससी के लिए मैगजीन के पीछे भागते हैं, करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं, पर वास्तविकता में मैगजीन भी आपको इतनी हेल्प नहीं करेगी। हेल्प करेगा तो वो है आपका लॉजिक। एक बार के लिए सेकंड नंबर स्टेटमेंट को पढ़िए। इंडिया इज द रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल दैट इज हैज आइडेंटिफाइड। मतलब 30 क्रिटिकल मिनरल फाइंड किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, और इंडिया के पास में 30 के 30 अवेलेबल हैं। यह स्टेटमेंट कितना एब्सोल्यूट कह रहा है कि इंडिया के पास में 30 के 30 अवेलेबल है, एब्सोल्यूट सेंस में कह रहा है। और जो भी स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्यूट हो उसको काटो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लाइक कुछ लोग यहाँ पे ये लॉजिक लगाएंगे, लाइक यहाँ पे कुछ क्या जा रहा है, इन द पार्लियामेंट इन 2013 और 2023 हैज अमेंडेड द माइंस मिनरल एक्ट, और मतलब कुछ सोचेंगे इसमें बहुत ज्यादा डाटा दिया हुआ है। ये मत सोचिए, हमेशा आपको जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है एटलीस्ट उसको फाइंड करना है। जैसे आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 को, जहां पे 30 के 30 क्रिटिकल मिनरल के बारे में बात की जा रही है जो कि इंडिया में है, जो कि हमें पता है कि एब्सोल्यूट सेंस में ये गलत हो जाएगा। जैसे इसको आप काटते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, और आप स्टेटमेंट नंबर 3 तक पहुंच जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 तक पहुंच जाता है, और ये इसका आंसर था। देखिए, इस सीरीज में मैं आपको बहुत सारे पार्ट बना के दिया हूं। ये इसका वैसे 28 पार्ट है। इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी बातें बताया हूं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको 20 का, 21 का, 22 का, 23 का ये सारे पेपर देखने को मिल जाएंगे। और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे एलिमिनेशन के ऐसे ट्रिक हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। एग्जाम से पहले प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, बहुत हेल्प होगी। ऑल्दो मैं इन सारे वीडियोस को एक साथ में कंपाइल करके एक मास्टर वीडियो बनाकर भी मैं आपको दूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।